हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार वालों का देखभाल करता था, लेकिन उसके चारों बेटे एक नंबर के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम करता हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, यह तो कभी खेत में भी नहीं जाएंगे। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे यह भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया और वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपने पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल अपने चारों बेटों से कहने लगा कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो बेटे, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबाकर रखा है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम लोग उस खजाने को निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हो गए। कुछ समय के बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद उसके लड़के खेतों में दबे खजाने को निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। वह वापस घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई भी खजाना नहीं मिला। उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुम लोगों ने खेत खोद ही दिया है तो उसमें कुछ बीज लाकर बो दो। उसके बाद लड़कों ने बीज लाया और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी और बीज डाल दिए। कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गया, जिसको बेचकर उन लोगों को काफी अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।